अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोज़गारी जैसे मसाइल का सामना है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और इन मसाइल का हल क्या है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्बत के बारे में। हम गुर्बत को ऐसी हालत से ताबीर कर सकते हैं जहां एक ख़ानदान की बुनियादी ज़रूरियात जैसे खुराक, रिहाइश, लिबास और तालीम पूरी ना हो। इससे दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं, बेरोज़गारी, ग़ज़ाई किल्लत वगैरह। एक गरीब शख्स पैसे की कमी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाता और इस वजह से वो बेरोज़गार रहता है। एक बेरोज़गार शख्स अपने ख़ानदान के लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक ख़रीदने के काबिल नहीं होता और इसकी सेहत गिर जाती है। और एक कमज़ोर शख्स के पास काम के लिए दरकार तवानाई की कमी होती है। बेरोज़गार शख्स सिर्फ गरीब ही रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुर्बत दीगर मसाइल की जड़ है। USA जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में गुर्बत की पैमाइश के लिए एक लकीर बनाई गई है। इसे गुर्बत की लकीर कहा जाता है। अगर किसी ख़ानदान की यौमिया आमदनी इस सतह से नीचे है तो वो गरीब है या ख़ते गुर्बत से नीचे। अगर किसी ख़ानदान की यौमिया आमदनी इस सतह से ऊपर है तो वो गैर गरीब है या ख़ते गुर्बत से ऊपर है। पाकिस्तान एक गरीब और पसमानदा मुल्क है। कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पाकिस्तान की 40% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। एक गरीब पाकिस्तानी की औसतन आमदनी $2 से भी कम है। हमारे मुल्क में लोगों की एक बड़ी तादाद के पास रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं है और इस तरह के कठिन हालात ने भिखारियों और ज़रूरतमंदों को जन्म दिया है जो अमीर लोगों की खैरात पर गुजारा करते हैं। एक आम आदमी की मुआशी सूरत हाल इंतहाई काबिल रहम है। गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी ने आबादी के एक बड़े हिस्से को मुतासिर किया हुआ है। गुर्बत की वजूहात क्या हैं? ओवर पॉपुलेशन। पाकिस्तान को आबादी के बहुत ज़्यादा इजाफे का सामना है। कमाने के हाथ से ज़्यादा खाने के मुँह हैं। ख़ानदान के एक फ़र्द को एक बड़े ख़ानदान की कफ़ालत करना पड़ती है और इसकी आमदनी महदूद है। वो एक बड़े ख़ानदान को बरकरार रखने का मुतहम्मिल नहीं है। वो सख्त मेहनत करता है और इसके नतीजे में वो बीमार होकर मर जाता है। फिर अपने बच्चों की परवरिश के लिए इसकी बीवी कदम बढ़ाती है। वो गांव के खेत या फिर शहरों में मौजूद घरों में काम करती हैं और गुर्बत का चक्कर चलता रहता है। गरीब सारी ज़िंदगी गरीब ही रहता है और इस तरह पाकिस्तान में गुर्बत की बड़ी वजह वसाइल और आबादी में तज़ाद है। दूसरी वजह शरह ख़वानदगी या इलिटरेसी है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। वो काश्तकारी के जदीद तरीके नहीं जानते। वो मिलों और कारखानों में पैसा कमाने के बेहतर तरीक़ों से नावाकिफ़ हैं। ज़िंदगी के नाकिस इल्म के साथ वो कारखानों या फैक्ट्रियों में ज़्यादा पैदावार बढ़ाना नहीं जानते। जदीद मशीनरी ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड है। एक अनपढ़ शख्स इसे नहीं चला सकता तो वो अपनी आमदनी में कैसे इजाफा कर सकता है। नतीजतन वो सारी ज़िंदगी आखिरी लम्हे तक गरीब ही रहता है। काबिल अफसोस बात यह है कि हुक्मरान मेहनत कशों को तालीम नहीं देते, मजदूरों को ज़्यादा पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद तीसरी बड़ी वजह जागीरदारी है। हमारा मुआशी निज़ाम जागीरदारी पर मुबनी है। एक बड़ा जागीरदार किसानों और मज़दूरों को अपनी सियासी ग़ुलामी में रखता है। मिसाल के तौर पर सिंध में हारियों ने जागीरदारों से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका। बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम राइज है। ये निज़ाम गरीब किसान के बच्चों को तालीम हासिल करने और अच्छी मुलाजमतें तलाश करने की इजाज़त नहीं देता। आला तालीम सिर्फ बड़े जागीरदारों और सरदारों के बच्चों के लिए खुली है। इसी तरह पंजाब और सरहद में भी यही हाल है। छोटे किसानों और मज़दूरों की मुआशी हालत जागीरदारों की मौजूदगी में बेहतर नहीं हो सकती। चौथी चीज़ इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां समाजी, सकाफ़ती और मुआशी इंसाफ नहीं है।
پاکستان میں امیر لوگ محض امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عدالتی انصاف کی فراہمی ایک غریب کے لیے نایاب شے معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پانچویں بڑی وجہ ہے بے روزگاری۔ پاکستان میں سرکاری شعبوں میں ملازمتوں کی کمی بھی غربت کے گراف کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ ہمارے حکمران ذمہ دار، مخلص اور مشنری نہیں ہیں۔ وہ ملک میں نئے ڈیم، نئی انڈسٹریز اور سڑکوں کے جال بچھانے میں ناکام رہے۔ بجلی اور گیس کی قلت کے باعث ملوں اور کارخانوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ ماضی میں نئی فیکٹریاں نہیں لگائی گئی تھیں، نتیجتاً ہمارا ان پڑھ مزدور بے روزگار رہتا ہے۔ جن پڑھے لکھے افراد کے پاس ڈگریاں ہیں، انہیں نوکری کے مواقع نہیں ہیں۔ دنیا کی کئی ممالک نے ان مسائل کو حل کیا ہے۔ ہمارے خیال میں کچھ اقدامات کو اپنا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حکمران اپنے شاہانہ طرز زندگی کو ترک کر دیں۔ انہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ایک ہونا چاہیے۔ انہیں ایک عام اور محنتی شخص کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تاکہ امیر اور غریب کی زندگی کے بارے میں انہیں آگاہی حاصل ہو۔ آبادی کم کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات ہوں۔ لوگوں کو تعلیم اور رہنمائی فراہم کی جائے۔ غریب مزدوروں اور چھوٹے کسانوں کی بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے اگر مزید کارخانے اور صنعتیں وغیرہ لگائی جائیں۔ ہمارے معاشرے کی بات کی جائے تو بہت سے ایسے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اور اس پیارے ملک پاکستان کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کاروباری اور ضرورت مند لوگوں کو قرض دیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کریں۔ پورے ملک میں ایک دم سے بھوک کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اپنے علاقے میں بھوکے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ریسٹورنٹس کا بچا ہوا کھانا اکٹھا کریں اور عطیہ کر دیں۔ سپر مارکیٹس میں جانے کے بجائے مقامی مارکیٹ یا چھوٹی دکانوں سے خریداری کریں۔ غیر ملکی اشیاء کے بجائے پاکستانی مصنوعات کا استعمال کر دیں۔ اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں تو رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کو صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنے کے بارے میں لیکچر دے سکتے ہیں۔ اور ہاں، آخر میں سب سے ضروری چیز تعلیم۔ تعلیم تک رسائی ہمیں بہت سے شعبوں میں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ ایک بہتر معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی تعلیم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں عدم مساوات دیکھیں تو اس پر آواز اٹھائیں۔ معذور طالب علموں کو دیکھیں تو انہیں وہ مدد فراہم کریں جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر پورا کر سکیں۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو اپنے طلباء پر توجہ دیں۔ سننے میں یہ سب ایسا ہی لگتا ہے جیسے بہت مشکل ہو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ 10 لاکھ میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ سے شروع ہوتا ہے، یہ ہم سے شروع ہوتا ہے۔ اور آخر میں اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔